आप सभी भक्तों का 18 दिवसीय भगवत गीता सत्र में स्वागत है। आज सत्र का दूसरा दिन है और आज हम भगवत गीता का द्वितीय अध्याय में क्या बताया गया उसको हम जानेंगे और सीखेंगे। उससे पहले अध्याय में क्या बताया गया है उसका हम रिकैप करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। तो कल हमने जाना कि दुर्योधन और अर्जुन जी की मानसिकता में क्या अंतर था। दुर्योधन भौतिकतावादी व्यक्ति को प्रकट करते हैं, उनके एक व्यक्ति हैं, और अर्जुन जी जो हैं वो एक आध्यात्मवादी व्यक्ति की क्या विचारधारा होती है, क्या मानसिकता होती है, उसको प्रकट करते हैं। साथ ही अर्जुन जी जो है युद्ध स्थल में आने के बाद लड़ने से मना कर दिए, तो किन 5 कारणों से लड़ने के लिए मना किए उसके बारे में हमने चर्चा किया। भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी ने पूछा, उसमें माम का पांडवाश्चैव पर हमने चर्चा किया कि मैं और मेरे में फंसी हुई मानसिकता वाले व्यक्ति को प्रकट करते हैं धृतराष्ट्र जी। जब मैं ये प्रकट करते हैं बोलता हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये लोग कभी प्रकट मतलब ये लोग थे नहीं, ये लोग थे, महाभारत हुआ था और भगवान कृष्ण जो है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सबके आदि हैं, इनका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। और फिर हमने ये भी चर्चा किया कि शिव जी भी यही चीज बताते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। तो सारी देवी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं और सारे देवी देवता उन्हीं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये हमने कल सीखा कुछ चीज़ों के बारे में। अब हम आज जानेंगे द्वितीय अध्याय के बारे में। द्वितीय अध्याय में आज हम 4 चीज़ें मुख्य रूप से जानेंगे, सीखेंगे। इसमें टोटल 72 श्लोक हैं द्वितीय अध्याय में, इसको कुछ 4 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। और पहला जो है GITA गीता, गीता 4 अक्षरों से बना है, उसी के बारे में जो है हम आगे चर्चा करेंगे। तो गीता में जो पहला चीज है जी, उसको बोलते हैं गुरु, जी फॉर गुरु। तो गुरु का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक रूप से हमारा मार्गदर्शन करे, जो कि हमसे अनुभवी हो, और वो एक लेंस की तरह काम करते हैं। गुरु एक लेंस की तरह काम करते हैं। जैसे हमको कुछ दूर की चीज देखनी है, साफ नहीं दिखे तो लेंस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही गुरु की आध्यात्मिक जीवन में जरूरत पड़ती है, जो हमसे बहुत दूर भगवान को दर्शन कराने में हमारी मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु की परम आवश्यकता क्यों है ये हम इस अध्याय में देखते हैं। तो अर्जुन जी भगवान कृष्ण को द्वितीय अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में जाते हैं। तो पहले अध्याय में तो उन्होंने अपने धनुष को त्याग दिया, उनके हाथ कांपने लगे और वो बैठ गए। फिर रोते रोते भगवान कृष्ण के पास आए और बहुत सुंदर रोते हुए प्रेम से उन्होंने भगवान कृष्ण को चरण कमल में एक विनती किया। वह श्लोक इस प्रकार से, दूसरे अध्याय का 7 नंबर का श्लोक। तो पहले से 10 में अर्जुन जी किस प्रकार से शरणागत हुए यह बताया जा रहा है, और इसी में हम सीखेंगे गुरु की क्या आवश्यकता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन जी बोलते हैं कि हे भगवान, मैं जो है मेरे हृदय में जो दोष है उसके कारण जो स्वभाव है मेरा, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए धर्म में भूल गया हूँ, मैं मूर्ख हो गया हूँ, सम्मूढ़ यानी मूर्ख हो गया हूँ, धर्म को भूल गया हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाए कि उसकी जिंदगी में दुख ही दुख आ जाए, उसको लगे कि इस दुख से निकलने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अर्जुन जी परम ज्ञानी व्यक्ति थे, सारे शास्त्र सब मालूम था उनको, अस्त्र शस्त्र सारी विद्याएं मालूम थी, चाहे शास्त्र की हो चाहे शस्त्र की, लेकिन ये सारा ज्ञान उनका आज काम नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में वो भगवान को शरणागत हो रहे हैं, गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए। शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम, आज मैं आपका शिष्य बनता हूँ और आपकी शरण में आ रहा हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, सिर्फ स्वीकार ही मत कीजिए बल्कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, यत् श्रेयः जो श्रेयस्कर हो, स्यात् निश्चितम पक्की बात है कि मुझे वही चीज बताए, ब्रूहि तन्मे वो बात मुझे निश्चित बताएं। यह शिष्य का कर्तव्य होता है। जब जिंदगी में उसको समझ में आता है कि दुख ही दुख है, मैं बहुत प्रयास किया सुखी होने का,
लेकिन दुख है कि पीछा छोड़ता नहीं और सुख है कि गले लगता नहीं। ऐसी अवस्था में शिष्य को चाहिए कि गुरु के शरण में जाए और उनसे शरणागत होकर यही बोले कि अब मैं इस संसार से थक गया हूँ लड़ते लड़ते, अब कृपा करके मुझे बताइए, मेरे लिए जो श्रेयस्कर चीज है वही बताइए। तो भगवान से श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है? जब सामने साक्षात अर्जुन जी के साक्षात सामने भगवान कृष्ण हैं, तो उनसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? यहाँ पे अर्जुन जी एकदम मिडिल में है दोनों सेनाओं के, उधर सामने कौरव की सेना है, इधर पांडवों की सेना है, लेकिन भगवान के पास जाके वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास नहीं जा रहे हैं, भीष्म पितामह जी के पास नहीं जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास आ रहे हैं। तो भगवान पूछते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम तो उनके पास जा सकते हो, द्रोणाचार्य जी के पास। तो बोलते नहीं, आपके अलावा मेरे इस कष्ट को कोई नहीं हर सकता। वास्तव में अगर भगवान का कोई भक्ति न करे, भगवान के शरण में न जाए, तो उसका कष्ट कभी नष्ट नहीं हो सकता है। और खासकर ऐसे गुरु के शरण में जाए जो कि भगवान को मानता ही नहीं, तब तो पक्का नष्ट नहीं होगा। तो व्यक्ति को अल्टीमेटली भगवान की ही शरण में ले जाना चाहिए, गुरु का यह कर्तव्य है। अच्छा, यह प्रश्न एक उठता है कि अर्जुन जी के सामने भगवान है, और जो भगवान के सामने रहता है उसको शोक कैसा, दुख कैसा? ये तो बड़ा अजब बात है। रथ का डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होता, सारथी सामने है, अर्जुन जी जस्ट पीछे हैं, तो कैसे हो सकता है कि इतने कम डिस्टेंस में भगवान हो, व्यक्ति रो रहा हो, दुखी हो, टेंशन में हो? इसका कारण सिर्फ ये है कि मन में जो है उनके कृष्ण इस समय नहीं बसे थे। भगवान के नजदीक थे शारीरिक दृष्टि से, लेकिन चेतना की दृष्टि से बहुत दूर थे अर्जुन जी। और यही था उनके दुख का कारण, रोने का कारण। कई बार देखा जाता है व्यक्ति भगवान का लगता है कि भक्त है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। क्यों? बाह्य दृष्टि से हो सकता है भगवान का भक्त हो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से वो आरती करता हो, पूजा पाठ करता हो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से भगवान से जुड़ा नहीं। उसका विचार जो भगवान के विचार से जस्ट उल्टा है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को युद्ध करना है, अर्जुन जी बोलते हैं नहीं, हमको युद्ध नहीं करना है, जस्ट अपोजिट। तो जब इस संसार में ऐसी मानसिकता वाले लोग होते हैं, तो भले ही बाह्य दृष्टि से भगवान की पूजा करें, चाहे किसी देवी देवता की, लेकिन डिस्टर्ब रहते हैं। उनको लगता है कि मैं क्या करूं, कौन हेल्प करेगा मेरी? तो इसलिए जो है अर्जुन जी यहाँ पे रो रहे हैं। यहाँ पे फिर 8वें नंबर श्लोक में बोलते हैं कि मुझे इसका कोई साधन ही नहीं दिख रहा। अर्जुन जी देखिए, जितने भी बड़े शत्रु हैं, परंतप हैं अर्जुन जी, जो अपने शत्रुओं को तपाने वाले हैं, जला देने वाले हैं, वो अब ऐसी बात बोल के बोलते हैं, हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। चुप हो गए वो। गोविंद क्यों बोले? क्योंकि गोविंद जो हैं इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं भगवान कृष्ण। तो हमारी इंद्रियां जो हैं हमेशा क्षुब्ध रहती हैं, दुखी रहती हैं, संतुष्ट नहीं होती संसार के भोग वासना के बावजूद। वो संतुष्ट कैसे होगी? जब हम गोविंद की शरण में जाएंगे। जब भी किसी प्रकार का दुख हो, हमको गोविंद का शरण लेना चाहिए। तो जब उन्होंने भगवान को, कृष्ण को, अर्जुन जी ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो भगवान ने उनको एक बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। सबसे पहले तो बहुत प्रेम से डांटे। गुरु का कर्तव्य होता है, कर्तव्य शिष्य को डांटे। तो गुरु जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए हमको गुरु के पास जाना चाहिए। यही गुरु का डिफिनीशन होता है। जब हमारे पास जीवन में समस्याएं हैं, उसका अंत न दिख रहा हो, तो गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे? जैसे समुद्र में व्यक्ति डूब रहा हो, तो किस प्रकार वो, अगर कोई बोट दिख जाए तो उसको प्राण आ जाए और उस बोट का शरण लेना चाहेगा। उसी प्रकार से व्यक्ति को भगवान का शरण लेना चाहिए। जब उसको और छोर न दिखे, समुद्र में बीच में डूब रहा व्यक्ति, उसको कुछ किनारा ही नहीं दिखता है, तो ये वैसे ही भगवान का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। बिना गुरु के संसार में कोई खुश नहीं रह सकता है, चाहे वो धनवान हो, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो। अर्जुन जी जैसा कोई धनवान नहीं था, उनके जैसा कोई टैलेंटेड नहीं था। अभी कल हमने चर्चा किया था, इंद्रियों को बहुत कंट्रोल कर लिया था उन्होंने पूर्ण रूप से। रंभा जी ने सामने से ऑफर किया था कि आप मेरे साथ आनंद भोग कीजिए, लेकिन अर्जुन जी ने मना कर दिया। ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति, इतना कंट्रोल्ड व्यक्ति, और तीर तो क्या चलाते थे, इनके जैसा कोई तीरंदाज नहीं था। सबसे बड़े सेनापति महाभारत के उभर के आए, ये आज दुखी हैं। तो व्यक्ति कितना भी मटेरियली टैलेंटेड हो और धनवान हो, शक्तिमान हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी समस्याएं जब आएंगी तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है कृपण, दूसरा होता है ब्राह्मण। आप जानते हैं कृपण साधारण भाषा में बोलते हैं जिसके पास धन होता है लेकिन उसको यूज नहीं करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब व्यक्ति के पास कुछ हो लेकिन उसको सही दृष्टि से, सही तरीके से यूज न करे, उसको कृपण बोलते हैं।
और जो सही तरीके से उसको यूज कर लेता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस व्यक्ति को समस्याओं को न समझे वो कृपण है या कंजूस है, वो देहात्म बुद्धि में फंसा रहता है और उसी में अपने जीवन को जो है गंवा देता है। ये बृहद आरण्यक उपनिषद में बताया गया है कि कंजूस को ही कृपण बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध उदार विचार वाला। ब्राह्मण के जस्ट जो विरुद्ध होता है वो कृपण है, और कृपण के जस्ट जो विरुद्ध होता है वो ब्राह्मण है। अब जैसे हमें मनुष्य शरीर मिला है, बड़ा दुर्लभ है, बहुत कीमती है, इससे हम जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से पार निकल सकते हैं। लेकिन व्यक्ति इसका महत्व न समझे, इसका कीमत न समझे मनुष्य जीवन का, और इसको केवल जीव जंतुओं की तरह, बाकी जीव जंतु भी खाने सोने में अपना जीवन गंवा देते हैं, मनुष्य भी उसमें अगर अपना समय गंवा दे तो कृपण है। यानी उसके पास कितना कीमती धन है मनुष्य शरीर, उससे वो क्या नहीं खरीद सकता, भगवान को खरीद सकता है, बैकुंठ खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पे वो टूटही कार लोहा की एक दो चार फ्लैट खरीदने में ही पूरी जिंदगी गंवा देता है। और वो भी किस लिए कि चार कार्य कर सके, खाना खा सके, सो सके, मीटिंग कर सके, यानी संबंध अपोजिट जेंडर से बना सके, और यह सब कार्य करने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करता है। ये चार कार्य में ही पूरा व्यक्ति जो है जीवन गंवा देता है। ये जानवर भी करते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो यही केवल चार कार्यों में लगता है उसको कृपण बोला जाता है। और इसका एक और लक्षण है कि वो चर्म रोग जो होता है उसी से बंधा रहता है। चर्म रोग क्या है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे संबंधी हैं, क्यों? क्योंकि मेरे चमड़े से संबंधित, इस शरीर से संबंधित हैं, तो इसको चर्म रोग, आध्यात्मिक रूप से इसको चर्म रोग कहा जाता है। एक चर्म रोग तो बीमारी होती है, इसको आध्यात्मिक रूप से चर्म रोग व्यक्ति को कहते हैं जब वो अपने रिश्तेदारों, भौतिक संबंधियों को, उनके प्रति आसक्ति रखता है सिर्फ इस आधार पर कि वो मेरे शरीर से संबंधित है, एक परिवार से हैं, एक खून से, एक संबंध में है। वो यह सोचता है कि ये जो उसके परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, उसको मृत्यु से बचा सकते हैं, उसकी ऐसी भावना होती है। ये चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति का, कृपण बुद्धि वाले व्यक्ति की लक्षण है। वो आत्म साक्षात्कार को जानता नहीं कि क्या है मेरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य, क्या उसको जानता नहीं, और कुकर सुकर की भांति संसार में अपना जीवन जीता है और उसी तरीके से शरीर त्याग कर चला जाता है। ब्राह्मण जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है। वही शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं इस संसार में उसको हल करने में लगा रहता है, वो होता है ब्राह्मण, जस्ट अपोजिट कृपण का। तो ये कृपण और ब्राह्मण के बारे में हमने सीखा जी से कि अगर इससे हमें निकलना है, अगर कोई कृपण है और उसको ब्राह्मण बनना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। अपने आप मैंने बताया मटेरियल नॉलेज से नहीं हो पाएगा। अर्जुन जी के पास ये सारा ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्हें इसका सोल्यूशन नहीं मिला। इस बात से वो संतुष्ट नहीं हो पाए, अपने ज्ञान के बल पर इस बीमारी से निकल नहीं पाए, चर्म रोग रूपी बीमारी, कृपणता रूपी बीमारी। उन्होंने बोला कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। हम फिर से पिछले श्लोक में आपको दिखाते हैं कि इसमें यह शब्द आया था कार्पण्य दोषो, यहीं से वो शब्द जो है कृपणता को हमने प्रकट किया था कि कार्पण्यता जो है कैसे निकलेगा, तो जब भगवान की हम शरण में जाएंगे, शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, जब उनकी शरण में जाएंगे तभी हम कार्पण्य नामक दोष से हम निकल पाएंगे। तो कृपण और ब्राह्मण का ये लक्षण है, और निकलने का तरीका क्या है? गुरु का आश्रय, भगवान की भक्ति। दूसरा चीज भगवद गीता की द्वितीय अध्याय में बताई गई है, GITA। याद रखिएगा, द्वितीय अध्याय को इस फार्मूले में हमने डिफाइन किया है, गीता GITA। दूसरा फार्मूला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने हम कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कौन हैं, तो सामान्यतया आपका क्या जवाब होगा? तो लोग बोलते हैं कि मैं राहुल हूं, अपना नाम बताते हैं। लेकिन पूछा जाए राहुल तो आप कुछ साल पहले हुए होंगे क्योंकि आपका नाम रखा गया, उससे पहले क्या थे, उसके पास जवाब नहीं होता है। तो वास्तव में व्यक्ति को मालूम नहीं कि वो है कौन, वो अपना नाम बताता है या अपने संबंधियों का नाम बताता है। इस तरीके से जो है वो सही चीज को नहीं जान पाता। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हम वास्तव में हैं कौन। ये नाम तो एक शरीर को दिया गया है, लेकिन हम वो शरीर नहीं हैं। हम क्या हैं? हम कुछ और हैं शरीर के अलावा। तो हम वो क्या हैं? जैसे मेरे हाथ में एक मशीन है, तो मैं बोलूँ ये मेरा मशीन है, यानी इसकी एक अलग आइडेंटिटी है और मेरी एक अलग आइडेंटिटी है।
यानी अगर मैं बोलूँ ये मेरा है तो ये एक अलग वस्तु है अपने आप में, और मैं एक अलग व्यक्ति हूँ और इससे मेरा कोई संबंध है, मैं इसका मालिक हूँ। यानी दो अलग चीजें। अगर मैं कहूँ मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा है, तो ये अलग वस्तु है और इसका मैं स्वामी हूँ। इसको समझने का प्रयास कीजिए, दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही पूछा जाए कि ये किसका सर है, तो मैं बोलूंगा मेरा सर है। ये किसका हाथ है, तो मैं बोलूंगा मेरा हाथ है। यानी इस हाथ में और मुझ में अंतर है। ये शरीर किसका है, तो मैं बोलूंगा मेरा है। तो शरीर में और मुझ में अंतर है। शरीर एक अलग वस्तु है, मैं एक अलग वस्तु हूं। यह बात जो है सिद्ध होती है यहां से। तो फिर हम हैं कौन, क्योंकि हम इस शरीर तो है नहीं। अभी सिद्ध हो गया कि हम शरीर नहीं है। तो हम सांख्य योग के माध्यम से द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है जड़ और एक होता है चेतन, यानी आत्मा। तो सांख्य की दृष्टि से आत्मा और शरीर दोनों अलग चीजें हैं। अगर देखा जाए तो शास्त्रों में तीन चीजें होती है। एक अर्थशास्त्र होता है, एक धर्म शास्त्र होता है, एक ज्ञान शास्त्र होता है। तो भगवान कह रहे थे अर्जुन इन लोगों को मारो, क्योंकि ये लोग आतताई हैं, पापी हैं, और इन्होंने बहुत प्रकार के अत्याचार किए हैं। और शास्त्रों में बताया गया, अर्थशास्त्र में, कि इस प्रकार के अत्याचार करने वालों को मार देना चाहिए। तो कल हमने चर्चा किया था कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। दुर्योधन 6 प्रकार का पाप कर चुका था, अत्याचार कर चुका था। अर्जुन जी कहते हैं मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि धर्मशास्त्र में बताया गया है कि भाई कैसा भी खराब हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। तो धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से बड़ा होता है। अब भगवान ज्ञान शास्त्र की बात करेंगे, जो कि धर्म शास्त्र से भी ऊपर होता है। ज्ञान शास्त्र, जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं मालूम होगा कि वो है क्या, अपनी पहचान नहीं मालूम होगी, तो धर्म की क्या बात करेगा। तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भगवान जैसे ही अर्जुन जी उनको शरण में लेते हैं, भगवान पहले तो हंसते हैं। और हंसते हुए क्यों हंसते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरा दोस्त देखो अभी मेरे को गुरु बना रहा है। तो सही बात है, गुरु बनाना चाहिए। अगर दोस्त को जानकारी है, आध्यात्मिक रूप से उन्नत है दोस्त, और वो हमारी शोक समस्याओं को नष्ट कर सकता है, तो उसको दोस्ती बनाने से अच्छा उसको अपना गुरु बनाया जाए। नहीं तो हम अपने हाथ से मौका गंवा देंगे भगवत धाम जाने का, भगवान को प्राप्त करने का। तो भगवान उनको डांटते हैं, बोलते हैं कि अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, यहाँ पे भगवान को श्री भगवान उवाच बोला गया है। श्री भगवान भगवत गीता में 4 लोग बोलते हैं, अर्जुन जी, संजय, धृतराष्ट्र। ये लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब कृष्ण जी बोलते हैं तो कृष्ण उवाच नहीं बोला गया, बोला गया श्री भगवान उवाच। यानी बाकी लोग जीव हैं और ये साक्षात भगवान है। ये पहला श्लोक जो भगवान बोले हैं और डायरेक्ट श्री भगवान उवाच। तो कैसे पता चलेगा कौन भगवान है कौन क्या है। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। जैसे व्यक्ति जो है किन किन चीजों से संसार में आकर्षित होता है, तो सुंदरता से व्यक्ति आकर्षित होता है। तो 6 ऐश्वर्यों में भगवान के एक ऐश्वर्य होता है सुंदरता। तो भगवान परम सुंदर हैं, इनसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। और संसार की सारी सुंदरता जो श्री भगवान से ही आती है, श्री भगवान कृष्ण से। दूसरा व्यक्ति जो है आकर्षित होता है किस चीज से, तो व्यक्ति आकर्षित होता है धन से। अगर किसी के पास धन हो तो लोग उसको मित्र बनना चाहते हैं। लेकिन सारे स्रोत, सारे धन का जो भी स्रोत है पूरे संसार में, वो श्री भगवान है, उन्हीं से सारा धन आया है, वो लक्ष्मीपति हैं। इस तरीके से 6 ऐश्वर्य होते हैं अलग अलग, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो भी हम संसार में आकर्षित हो रहे हैं जिन ऐश्वर्यों से, वो साक्षात श्री भगवान से ही आया है और भगवान ही उसके स्रोत हैं। तो भगवान यहाँ पे श्री भगवान उवाच यूज किया गया शब्द। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान माने जो रखता है। तो भगवान यानी जो ऐश्वर्यों को रखने वाला है उसको श्री भगवान बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान हैं। तो वो अर्जुन को डांटते हैं कि तुम ऐसी मूर्खता पूर्ण बातें क्यों कर रहे हो। गुरु का यह कार्य होता है, अगर मूर्ख जैसी बातें करे शिष्य तो उसको डांटे। अगर वह यह समझ के शिष्य को न डांटे कि डांटूंगा तो चला जाएगा, मेरे को धन नहीं देगा, तो गुरु नहीं है, गोरु है। गोरु माने गाय बछड़ा। वो शिष्य को ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि अपना पेट पालने के लिए है। और ऐसे गुरु शिष्य दोनों का रास्ता नरक की ओर होता है, भगवत धाम नहीं जाते। तो गुरु माने जब सही ज्ञान देना तो एकदम सही ज्ञान देगा, वो बिल्कुल भी हेर फेर नहीं, एकदम शास्त्र से जो ज्ञान दे वही गुरु है। जो अपने मन से कह दे कि मेरे हिसाब से ये भगवान है,
चाहे वो भगवान है, ऐसा उसके मन में आ जाए, फिर वो गुरु नहीं है, वो गुरु है। वो शास्त्र को जो न माने वो गुरु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शास्त्र बताया ही गया, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्र बताए गए हैं, भगवान नहीं बताए हैं सारे शास्त्र, तो उनको प्राप्त करने के लिए शास्त्र बताए गए हैं। और कोई गुरु यह बोले कि हम शास्त्र को नहीं मानते, हम जो बोले चेले लोग मेरे वही माने, तो गुरु नहीं है वो गुरु त्याज्य है, वास्तव में गुरु कहलाएगा ही नहीं, गुरु कहलाते नहीं, शास्त्र में उसको गुरु बोला गया है। तो भगवान अर्जुन जी को डांटते हैं, गुरु का यह कार्य है कि अगर शिष्य अनर्गल बातें करे, शास्त्र रहित बातें करे, हीन बातें करे, तो उसको गुरु डांटें। फिर आगे भगवान 13वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि आत्मा और शरीर का लक्षण क्या है, दोनों में अंतर क्या है। 11वें श्लोक से 30 नंबर तक श्लोक, टोटल 20 श्लोक में भगवान बहुत अच्छे से डिटेल में आत्मा के बारे में बताते हैं। ये बहुत जरूरी है, आत्मा को जानना और शरीर को जानना, दोनों में बहुत अंतर होता है। यह बात जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर व्यक्ति को यह नहीं मालूम रहेगा तो वो क्या करेगा, बहुत बड़ी गलती कर बैठेगा। कैसे, तो अभी हम देखते हैं, जैसे इस श्लोक में बताया गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। पिछले श्लोक में जैसे अर्जुन जी बोल सकते थे कि मैं, ठीक है आप बोल रहे हो शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन मैं उनके शरीर से आसक्त हूँ, और वो शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, शरीर तो उनका हमेशा बदल रहा है। जब वो बचपन में थे तो उनका दूसरा शरीर था, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बूढ़े बाबा बूढ़े हो रहे हैं और मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, फिर वो नए शरीर में धारण कर रहे हैं। जैसे हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे आत्मा जो है नया शरीर धारण करती है। आत्मा और शरीर को समझने का भगवान तो बहुत अच्छा चीज बताएं कि जिस प्रकार से हम लोग शरीर चेंज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको और मॉडर्न तरीके से आज के एग्जाम्पल के रूप में बताया। जैसे आपके पास कार है, या कह लीजिए आप जब छोटे थे तो आप ट्राई साइकिल चलाते थे, वो गोल वाला जिसमें बच्चा चलना सीखता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है उसको छोड़ के बाइसिकल पे आ जाता है, और फिर जो और बड़ा होता है तो बाइक पे आ जाता है, फिर कार पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं गाड़ी चेंज करता रहता है। वैसे ही व्यक्ति जब छोटा रहता है उसका शरीर दूसरा रहता है, फिर वो शरीर चेंज करता जाता है, बचपन से कुमार अवस्था, जैसे कुमार अवस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, और उससे जो है प्रौढ़ावस्था को, उससे फिर वृद्धावस्था को, उसके बाद फिर पूरा शरीर जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा है जो गाड़ी चेंज करता रहता है, या जब हमारे पास एक कार है और हम है, तो ड्राइवर जो है वो आत्मा के समान समझिए, और जो कार है वो शरीर के समान। तो दोनों का मेंटेनेंस जरूरी है, आत्मा का भी और शरीर का भी, यानी गाड़ी का भी और कार का भी, गाड़ी का भी और ड्राइवर का भी। तो ड्राइवर का खुराक क्या है, खाना पीना, और गाड़ी का खुराक क्या है, पेट्रोल आदि, ये उसका खुराक है। उसको ग्रीस लगाना पड़ेगा ताकि अच्छे से चले, पेट्रोल डालना पड़ेगा ताकि चलता रहे, उसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कबाड़ा ना हो जाए। तो उसी प्रकार से हमको शरीर को खाना पीना कराना है, सब कुछ कराना है, लेकिन साथ ही साथ ड्राइवर का भी ख्याल रखना। अगर हम ड्राइवर का ख्याल न रखें तो ड्राइवर तो फालतू में नाहक मारा जाएगा भूखे। तो वैसे ही आत्मा का जो भोजन है वो क्या है, भगवान की कथाएं, भगवत गीता, भागवतम, और भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, और विश्व की जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वहां पे वो प्रवचन कर रहे थे। उसका नाम है MIT, मैसेच्यूसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहां पे उन्होंने बताया कि आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, साइकोलॉजी का है और बहुत सारे, हर डिपार्टमेंट, लेकिन क्या आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, इसको बताया जाए? तो उन लोग के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं था। तो क्या अंतर है, तो हम देखते हैं कि शरीर जो है 6 स्टेज से गुजरती है। जीवित शरीर, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, किसी भी जीव जंतु का हो। पहला तो वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर उसका पोषण होता है, और फिर वो संतान उत्पन्न करता है,
फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है और अंत में मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो यह 6 अवस्थाएं जो होती हैं शरीर की होती हैं। आप देख सकते हैं बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर हड्डी कंकाल में मर जाता है वो। लेकिन आत्मा के लिए यह चीज जो है नियम नहीं है, केवल शरीर के लिए है। यही अंतर होता है आत्मा और शरीर में, ड्राइवर में और कार में। कार वैसे का वैसे ही दिखता है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो बदलता रहता है। आगे हम देखें तो भौतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो हाथी है, गाय है, कछुआ है, आदमी है, सब जड़ पदार्थ से बने हुए ये शरीर हैं। हम भौतिक द्रव्य से बने हैं। मृत्यु के समय सब कुछ जो है खत्म हो जाता है, लेकिन जो खत्म नहीं होती वो क्या है? क्योंकि हाड़ मांस का भौतिक शरीर नहीं आत्मा, वो क्या है? आत्मा सबके अंदर पाया जाता है, वो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे भौतिक शरीर हो सकता है मर जाए, लेकिन हम नहीं मरते, वो सेम रहता है। तो आप ड्राइवर का और कार का हमने उदाहरण दिया कि जैसे शरीर है उसको बोलता है तो कार में भी हॉर्न होता है। इस तरीके से अच्छा तरीके से आप समझ सकते हैं कि शरीर को कैसे कार से हम तुलना कर सकते हैं। चलने के लिए पहिया होता है, तो उसी प्रकार से उसमें ड्राइवर की जरूरत होती है उस कार को चलाने के लिए। तो इस शरीर को चलाने के लिए भी एक आत्मा की जरूरत होती है। अगर व्यक्ति आत्मा का ख्याल न रखे, केवल कार का ख्याल रखे, ड्राइवर का ख्याल न रखे, तो मूर्खता है। शरीर का ख्याल रखे, आत्मा का ख्याल न रखे तो मूर्खता है। वैसे ही एक पिंजरे में एक औरत ने एक तोते को रखा था, पिंजरे था सोने का, उसको बहुत अच्छे से उसको पिंजरे को साफ करती थी, लेकिन तोते को खिलाती नहीं थी। तोता एक दिन मर गया, मरेगा नहीं, खिलाएंगे नहीं तो ऐसे ही हम शरीर को खूब बढ़िया से डेंट पेंट कर रहे हैं। खासकर औरतें तो बहुत अच्छे से डेंट पेंट करती हैं, बहुत शरीर का ख्याल रखती हैं, लेकिन आत्मा का ख्याल नहीं रखती वो लोग, कोई भी नहीं रखता। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि शरीर का भी ख्याल रखे और आत्मा का भी ख्याल रखे। यानी खाना पीना शरीर को दिया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी खाना पीना दिया जाए। वो क्या है? भगवान का नाम और भगवान की कथाएं। फिर आगे भगवान बताते हैं कि हमारे संसार में दुख आता है, सुख आता है। किस प्रकार से आता है? जिस प्रकार से गर्मी और सर्दी आती है। तो गर्मी सर्दी आती है तो हम गर्मी सर्दी को रोकने का प्रयास नहीं करते, खुद को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होता है उसे कभी भी घबराता नहीं है, और वही जो है अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमरता को प्राप्त करता है। इस मेंटालिटी को, इस स्थिति को समता बोलते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी में हमेशा सुख हो, हमेशा हरियाली हो, कभी पतझड़ भी आता है, कभी दुख भी आता है। लेकिन इस अवस्था को जो समझ जाए कि सुख दुख हमेशा हमारी जिंदगी में आता है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। जैसे आज हम दुखी हैं तो जिंदगी भर के लिए हम नहीं दुखी रहने वाले हैं, पक्की बात है कि ये पल गुजर जाएगा। हमेशा ये सोचना चाहिए। अगर दुख का समय अगर हम ये सोचेंगे तो दुख आराम से कट जाएगा, और सुख का समय आएगा ही आएगा। जैसे व्यक्ति सुबह उठे और सोचे आज कुछ भी हो जाए मैं सुखी नहीं होऊंगा, गारंटेड बात है दिन में एक ना एक घटना ऐसी जरूर घटेगी कि उसको खुश होना ही पड़ेगा। वैसे ही व्यक्ति सोचे कि मैं कभी दुखी न हूं, लेकिन उसको दुखी होना ही पड़ेगा। दुख के लिए व्यक्ति प्रयास नहीं करता लेकिन दुखी होता है। उसी प्रकार से सुख के लिए भी व्यक्ति को प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप सुख आता ही आता है। कैसे आता है? बिना प्रयास किए। जिस प्रकार गर्मी और सर्दी आती है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों के कारण सुख और दुख का अनुभव होता है। और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं इससे कभी घबराते नहीं है। 14 नंबर और 15 नंबर के श्लोक में बताया गया है। तो आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है। भगवान आगे बताते जाते हैं कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है अर्जुन। हमारे जीवन में कभी भी घटनाएं हो, कुछ भी हो, हमेशा याद रखना चाहिए हमारा जीवन जो है अनवरत ढंग से चलता रहता है। ये पहला जन्म नहीं है, ये दुख पहला नहीं। इससे कितने बड़े बड़े दुख हमने झेल लिए हैं, कितने बड़े बड़े कष्टों को हमने देखा है। अगर व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। जैसे घर में कोई मर जाता है तो बेटा रोने लगता है, पिताजी मर गए, पिताजी मर गए। लेकिन उससे पूछा जाए बेटा कहाँ पिताजी मर गए? पिताजी तो तुम्हारे सामने बेड पे बैठे हैं, अभी भी 5 मिनट पहले भी थे, तब तो तुम नहीं रो रहे थे। तो बोले नहीं अभी चले गए। तो कौन चला गया? जो चला गया उसको तो कभी देखा ही नहीं हमने, और नो हम उसने हमको कभी नहीं देखा। यही शरीर हमने देखा था, वो शरीर वैसे का वैसे है। यानी कौन चला गया? आत्मा चली गई। वो जो शक्ति है जो शरीर को संचारित कर रहा था, चला रहा था, वो चला गया। गाड़ी का जो ड्राइवर था वो चला गया, जो उसको रिमोट कंट्रोल कर रहा था वो चला गया। लेकिन आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती। वो आत्मा बस इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। इस शरीर को छोड़ के
दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन मरती नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, न तो जन्म लेती है आत्मा, न मरती है। शरीर को जब स्वीकार करता है आत्मा, तो यह कहा जाता है कि हमने जन्म लिया, ये किया, वो किया, लेकिन वास्तव में आत्मा का जन्म नहीं होता, वो तो शरीर उसने धारण किया है। जैसे पंखा हमेशा बंद रहता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें चलने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी गई, बंद हो जाता है। लाइट है, हमेशा ये जड़ ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको एनर्जी देती है चलने के लिए या एक्टिवेट होने के लिए। तो आत्मा जो है वो अजन्मा है, अजह, नित्य है और हमेशा के लिए है और शाश्वत है। नित्य का अर्थ है वो उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा एज इट इज रहता है। हमेशा, चाहे बचपन में चाहे बुढ़ापे में, सेम आत्मा रहती है। हमको भी फील होता है कि हम भले परिवर्तित हो रहे हैं, शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आज भी मैं वही व्यक्ति हूँ, ऐसा अंदर से फीलिंग खुद को आता है। और शाश्वत है, यानी कभी मरता नहीं है और पुराना है, बहुत पुराना है। इसका आप नहीं बोल सकते कि 21 साल का उम्र हो गया, चाहे 25 साल का उम्र हो गया। किसी से आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों में से किसकी कितने लोग की आयु 30 साल से कम है, तो सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन गलत बात है। अभी मैं बताया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो 30 साल क्या, हम तो कितने लाखों करोड़ों साल पुराने, हमको भी नहीं मालूम। तो आत्मा जो बहुत पुराना है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। तो फिर आत्मा करता क्या है? आत्मा कपड़े, जैसे हम शरीर से कपड़े बदल देते हैं, पुराने जब कपड़े हो जाते हैं, कई बार फट जाते हैं तो उनको सिलते हैं। तो जैसे बीमार होता है तो उसको ठीक करते हैं, कपड़ा फट जाता है तो उसको सिल देते हैं। उसी प्रकार से बीमार व्यक्ति को दवाई ववाई करा के ठीक कराते हैं। लेकिन जब एकदम कपड़ा बेकार हो जाए, रद्दी हो जाए, तो उसको फिर क्या करते हैं? फेंक दी जाती है। वैसे ही आत्मा जो हम कौन है? अभी अभी मैंने प्रश्न पूछा था हम कौन हैं, तो उसका उत्तर आप लोग को मिल जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो अभी जब मैं हम बोलूंगा तो आप लोग आत्मा समझिएगा। तो हम नया नया शरीर धारण करते हैं। जैसे व्यक्ति नया नया कपड़ा पहनता है, पुराना कपड़ा जब यूजलेस हो जाता है। ये बहुत फेमस श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से पुराने और खराब कपड़े को व्यक्ति त्याग देता है, उसी प्रकार से आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में चली जाती है। तो खुशी की बात है, दुख कहाँ है इसमें? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर पुराना कपड़ा फट गया, नया मिले तो व्यक्ति तो खुश हो जाता है। तो वैसे ही पुराना शरीर त्याग के अगर नया शरीर मिल रहा है तो बढ़िया है ना। टूटा फूटा खंडहर में रह रहे थे, कोई आया बोला नया घर दे रहा हूँ ले लो, तो व्यक्ति तो खुश होगा, दुखी थोड़े होगा। ये तो खुशी की बात है। अगर किसी को इस भगवत गीता का ज्ञान हो तो कभी दुखी नहीं होगा। नहीं तो अगर व्यक्ति सोचे मेरे नियर एंड डियर वन जो है मर गए, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो थोड़ा इमोशनल होना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले। कई बार व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है, उसका कोई नजदीक का व्यक्ति मर जाए तो। ऐसे बहुत बड़े बड़े फेमस लोग भी अपने दोस्तों के मरने पे या किसी के संबंधी के मरने पे आत्महत्या कर लेते, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान नहीं। तो यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। कोई पूछे कि मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है, तो मृत्यु के समय क्या होता है कि आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ के जाता है। कौन सा शरीर? स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर तो उसके साथ जाता है, जैसे कि हवा के साथ जो है गंध जाती है किसी फूल की, उसी प्रकार से इस आत्मा के साथ जो है हमारी सूक्ष्म शरीर जाता है। और सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? मन होता है, बुद्धि होती है और मिथ्या अहंकार होता है। मन ही में सारी इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं के अनुसार ही हमको दूसरा गर्भ मिलता है। किसी को व्यक्ति को कुछ भी इच्छा रहेगा उसके अनुसार उसको शरीर मिलेगा। जैसे उसको बहुत सोने की इच्छा है तो हो सकता है अगले जन्म उसको भालू का शरीर मिल जाए। तो व्यक्ति को नया नया शरीर मिलता रहता है। अभी कैसे मिलता है उसका एक आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आप लोग को नहीं दिख पाएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर से 30 नंबर तक के श्लोक में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें किस प्रकार से सारे चीजों को बताया कि आत्मा का क्या क्वालिटी होता है, कैसे होता है। ये बहुत अच्छे से बताया कि आत्मा के सारे सनातन चीजों के बारे में बताया गया है, भेद बताया गया शरीर और आत्मा में। इस चीज को जो जान लेता है वो समता को प्राप्त कर लेता है। समता का अर्थ होता है कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहने का अर्थ ये नहीं कि वो जिंदगी में प्रयास नहीं करता सफलता के लिए, वो अलग चीज है। वो संघर्ष बल्कि बढ़ा देता है जिंदगी में। और कौन सा संघर्ष? बिना थके, बिना डरे, वो ऐसी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद तीसरी शिक्षा हम लेते हैं गीता से कि टी का अर्थ होता है टू ड्यूटीज, दो धर्म।
तो हम लोग का दो धर्म होता है, हर व्यक्ति का दो धर्म होता है। एक होता है आत्मा का धर्म और एक होता है शरीर का धर्म। आत्मा के धर्म को स्वधर्म भी बोलते हैं और भौतिक शरीर को धर्म को भौतिक स्वधर्म बोलते हैं, या कंडीशनड स्टेज में जो कार्य करें, बद्धावस्था में जो हम कार्य करते हैं। तो जैसे हमें शरीर को मेंटेन करना है, उदाहरण ले लीजिए कार का और ड्राइवर का, तो कार को भी मेंटेन करना है और ड्राइवर को भी मेंटेन करना है, दोनों को मेंटेन करना है। किसी एक को छोड़ देंगे तो फिर अच्छे से काम नहीं होगा। जैसे रेल जो है, ट्रेन जो है रेल की दो पटरियों पे चलता है, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो है दो पटरियों पे चलता है। अगर दोनों में से आध्यात्मिक अगर व्यक्ति त्याग दे तो भी उसका जीवन खराब हो जाएगा, और केवल भौतिकता का भी ध्यान न रखे, अच्छे से अपने शरीर का मेंटेनेंस न करे, घर परिवार की जिम्मेदारी को ना अच्छे से ले, तो भी उसका भौतिक जीवन भी उसको दुखी कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति यह जाने कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और सिर्फ शरीर के कार्य में नहीं लगा रहे बल्कि आत्मा के भी कार्य में लगे। तो बहुत अंतर है शरीर में और आत्मा में, दोनों में अंतर है, दोनों के कार्यों को करना है। जिस प्रकार से ट्रेन जो है रेल की दो पटरियों पे चलता है, तो हमें खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, ठंड गर्मी में खुद को बचा के रखना, घर की जिम्मेदारियां, माता पिता की, बच्चों की, परिवार की, उसको करना जो है भौतिक जिम्मेदारियां हैं, मटेरियल स्वधर्म है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग दोबारा इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में न फंसे। इस संसार में जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, इसमें न फंसे, न हमारे घर परिवार वाले फंसे। उसके लिए उनको आध्यात्मिक कार्य दिया जाए, भगवान की कथा, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी हम साथ ही साथ बताएं, तो हमारा जीवन जो है बहुत आनंद से कट जाएगा। तो ये दो धर्म हैं जो द्वितीय अध्याय में भगवद गीता में बताए गए हैं। तो सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म जो है आत्मा का धर्म होता है। तो धर्म का अर्थ क्या होता है? जो त्यागा नहीं जा सकता, या जो आपका निरंतर साथी है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। अभी हम जैसे देखते हैं चीनी है, चीनी स्वभाव से मीठा होता है, अगर वो मीठा नहीं तो उसको चीनी कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि फिटकरी है, हो सकता है, लेकिन चीनी तो नहीं है, भले सफेद सफेद दिख रहा है, क्योंकि मीठा होना चाहिए। मिर्च है, तीखा नहीं है, तो मिर्च काहे का? उसका स्वभाव है तीखापन। वो ऐसे ही पानी जो है बहना चाहिए, नमक जो है नमकीन लगना चाहिए, आग से गर्मी और प्रकाश आना चाहिए, उसका धर्म होता है, उसको त्याग नहीं सकता है। अब आप बताइए कि मनुष्य में ऐसा क्या है जो व्यक्ति त्याग नहीं सकता है? हर व्यक्ति, कोई तो बोल सकता है हम हिंदू धर्म है, हम मुस्लिम धर्म है, हम ये धर्म वो धर्म है, ये तो त्याग लेता है व्यक्ति। आज हिंदू है, कल ईसाई बन जाएगा, कल मुसलमान, परसों बन जाएगा, वो तो त्याग सकता है। लेकिन क्या ऐसा चीज है धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, धर्म मनुष्य त्याग नहीं सकता, तो मनुष्य क्या ऐसा चीज है जो त्याग नहीं सकता है? आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? तो हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या नहीं त्याग सकता? सेवा भाव। तो व्यक्ति सेवा नहीं त्याग सकता और प्रेम नहीं त्याग सकता। इसलिए संसार में हर व्यक्ति जो है चाहता है कि उसके बेटे हो, बेटियां हो, उनके साथ खेले, बूढ़े रहते तो दादा दादी तो वो अपने नाती पुतों के साथ खेलते हैं, और किसी घर में, और ये सबके साथ होता है, केवल इंसान के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी होता है। तो सेवा जो है हर जगह होता है, जानवर भी अपने बेटे को प्रेम करते हैं, तो अगर हम भी प्रेम करते तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जितना प्रेम एक मनुष्य अपने बेटों को करता है, वैसा ही बाघ भी अपने बेटों को करता है, टाइगर भी अपने बच्चों को करता है। सब लोग इस स्वधर्म को पालन करते हैं। लेकिन एक धर्म जो है वो भगवान की भक्ति, वो जानवर नहीं कर सकता है, वो प्रेम नहीं कर सकता है। ये जो अस्थायी प्रेम है वो तो कर सकता है कि आज हम कोई बेटा है तो उसको प्रेम करेंगे, कल हम मर जाएंगे तो प्रेम खत्म, या हम बूढ़े हो गए तो हमको वृद्धावस्था में डाल दिया, वृद्धाश्रम में, वो प्रेम खत्म। तो ये अस्थायी प्रेम होता है। तो जीव का स्वभाव है किसी न किसी से प्रेम करना, उसका सेवा करना, लेकिन वो सही जगह पे इंगेज नहीं किया गया है आज के डेट में, तो उसको सही डायरेक्शन में ले जाना। तो स्वधर्म में, यानी धर्म, सनातन धर्म में दो आते हैं कि एक शरीर अस्थायी सेवाएं और एक स्थायी सेवाएं, यानी परमानेंट सर्विस और टेम्पररी सर्विस। तो टेम्पररी सर्विस जो होता है बॉडी से रिलेटेड होता है, और परमानेंट सेवा जो है सोल से रिलेटेड होता है, जो सोल को फूड देता है, सोल को रिलीफ देता है, सोल को इटर्निटी देता है, इस जन्म मृत्यु के परे। तो आत्मा का धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। इस दुनिया में हो सकता है अगर वेतन बंद हो जाए तो सारी कंपनी में लोग काम करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वेच्छा से नहीं कर रहे थे, उस कंपनी की सेवा नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि
वो किस लिए कर रहे थे? क्योंकि उनको कुछ बदले में मिल रहा था। नौकर अपने स्वामी की सेवा क्यों करता है? बदले में कुछ मिलता है। ऐसा ही हर जगह होता है, कुछ स्वार्थ होता है उसमें। लेकिन हमारे संबंध को रोक दिया जाता है, या तो सैलरी मिले तब रुक जाता है सेवा, या फिर बुढ़ापा आ जाता है वो सेवाएं रुक जाती हैं, या फिर मृत्यु से पक्का बात है कि वो संबंध जो है वो टूट ही जाएगा। लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध, आत्मा का और भगवान का संबंध वो शाश्वत है, वो कभी नहीं टूटता है। यह बात निश्चित है और शास्त्रों में बताइए कि यही है आत्मा का संबंध। जैसे भगवान श्री कृष्ण तो राधा कृष्ण हुए, सीताराम हुए, लक्ष्मी नारायण हुए, तो इनके प्रति जो संबंध है, इनके प्रति जो सेवा है वो शाश्वत है। तो भगवान बताते हैं कि जिस तरह भूलने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भूल जाता है, वैसे ही हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और सेवा को भूल चुके हैं। तो उसको कैसे वापस ले आना है? हमको आध्यात्मिक स्वधर्म करने से। आध्यात्मिक स्वधर्म क्या है? भगवान के नाम का जप, उनका कीर्तन करना। तो इस तरीके से हम वापस उस कंडीशन को ला सकते हैं। अभी चौथा पॉइंट जो है आज के टॉपिक का, गीता, GITA, A फॉर आत्माराम, ये चौथा सेक्शन है। तो अभी तक हमने G फॉर पढ़ लिया, गुरु, गुरु की क्या आवश्यकता है। I फॉर आइडेंटिटी, कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, जिसमें हमने बताया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तीसरा जो है T फॉर टू रिलीजन, स्वधर्म आत्मा का और शरीर का। तो आत्मा और शरीर आइडेंटिटी में आ गया। अब उसके कार्य क्या है? तो आत्मा का कार्य भगवान का सेवा करना, प्रेम करना। शरीर का कार्य है इस सगे संबंधियों, इस संसार में जो अस्थाई शरीर भी है और इस शरीर से जुड़े हुए संबंध भी अस्थाई होते हैं, क्योंकि शरीर खुद अस्थाई है। तो जो सेवाएं रहेंगी, प्रेम रहेंगी, वो भी अस्थाई होंगी। और दूसरा है स्थायी, शाश्वत आत्मा। तो जब आत्मा शाश्वत है तो उसका शाश्वत संबंध भी भगवान से है, और जो सेवा है, प्रेम है, वो भी शाश्वत होता है। तो ये तीसरा पॉइंट हमने चर्चा किया। अब फोर्थ पॉइंट है आत्माराम। ये आखिरी पॉइंट है सेकेंड चैप्टर का, जो भगवान इसके साथ खत्म करते हैं दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय जो है पूर्ण भगवद गीता का एक सार रूप है, द्वितीय अध्याय। आत्माराम का क्या अर्थ होता है? इसको टेक्निकली बोला जाता है संस्कृत में स्थित प्रज्ञ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब जैसे हम देखते हैं समाज में कोई बोलता है बाबा जो है बहुत इनलाइटेंड सोल हैं, इनलाइटेंड, या बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, या योगी हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत हैं। तो क्या अर्थ है कि हम कैसे पहचानें? क्या उनके पीछे से प्रकाश निकलेगा, ऐसा प्रकाश पुंज, या दिन में उनको ऐसे देखने से तारे दिखने लगेंगे? पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति मतलब पहुंचा हुआ संत फकीर है कि क्या है? कैसे पता चलेगा? तो इसमें चार प्रश्न अर्जुन जी पूछते हैं कि भगवान वो दिखता कैसा है, क्या बोलता है, वो कैसे बैठता है और चलता कैसे? चार प्रश्न जो है पूछते हैं। तो भगवान इसको उत्तर देते हैं कि स्थित प्रज्ञ की विरलता क्या होती है, यानी अगर स्थितियां विपरीत हों तो किस तरीके से कार्य करता है। जैसे सभी लोग संसार में अगर दुख आए तो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो आत्माराम है, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो भगवत गीता को जानता है, उसको अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, उसका जो रिएक्शन होगा जस्ट अलग होगा बाकी लोगों से। बाकी लोग जो होंगे, कुछ भी सिचुएशन आएगी उसको रिएक्ट कर देंगे, लेकिन जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा, जो शास्त्र को समझ गया, उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेगा, उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। वो सिचुएशन आएगी, खराब स्थितियां आएंगी, लेकिन उससे परेशान नहीं होगा वो, बल्कि उनको बड़े आराम से, शीतल मन से, ठंडे मन से बड़े अच्छे से कर देगा। क्योंकि उसको मालूम है जिस प्रकार से सुख और दुख आता है, जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी आती है, संसार में सुख और दुख आएगा। परिस्थितियां हमेशा अपने अनुकूल नहीं होंगी, कई बार विपरीत भी होंगी। इस बात का उसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो चुका है भगवत गीता के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से इस बात का उसको पूर्ण ज्ञान हो चुका है। और उसको मालूम है कि जब सर्दी गर्मी आती है तो उसको तो हम नहीं बदल सकते, अपने आप को हमको ऐसा कपड़ा पहन लेना है, ऐसा मानसिकता का चादर लगा लेना है कि हम उससे डिस्टर्ब न हो। तो ये दूसरे अध्याय के 60 नंबर श्लोक में बताया गया है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियां जो है बहुत बलवान होती, प्रमाथी होती, बहुत बलवान होती हैं, और विद्वान लोगों का भी मन जो है खराब कर लेती हैं। लेकिन जो पक्का एकदम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, आत्माराम व्यक्ति है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। किस प्रकार से नहीं डिस्टर्ब होगा? जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो उसकी पतन हो जाती है। कैसे?
अगर उसका मन कृष्ण पे नहीं है तो कहाँ पे होगा? इंद्रिय वस्तुओं पे होगा। और जब उसको लगातार देखता रहेगा, विषयों पे ध्यान देता रहेगा, तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। जैसे फोटो में देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो है जा रहा था जंगल, अजामिल उसका नाम था, और रास्ते में एक उसको कन्या दिख गई, स्त्री, उसको देखा और बाद में उसका मनन करने लगा, तो उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। ऐसा ही हर चीज के प्रति, हम लोग जा रहे हैं कहीं, बढ़िया सी कार दिख गई या बढ़िया सा कुछ दिख गया, व्यक्ति उसी को कमाने, उसके पास ऑलरेडी कुछ कार है लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास उससे बड़ा है, तो उसी के चक्कर में अभी पड़ेगा कि मुझे वैसा चाहिए। इसको बोलते हैं आसक्ति, अंग्रेजी में इसको लस्ट बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं। तो अटैचमेंट से लस्ट प्रोड्यूस होता है, काम उत्तेजना प्रकट हो जाता है, यानी अब मुझे चाहिए ही चाहिए। पहले तो सोचता है, ध्यान देता है उसको, फिर उसको लगता है हाँ ये तो अच्छा है, उसके बारे में सोचने लगता है, फिर उसको बड़ी व्याकुलता हो जाती है कि नहीं मुझे अभी चाहिए ही चाहिए। और ये जो चाहिए ही चाहिए बड़ा खतरनाक चीज है। अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो ये चाहिए ही चाहिए का कोई एंड ही नहीं है। आज कार चाहिए, कल बंगला चाहिए, परसों ये चाहिए, कभी उसका एंड ही नहीं है। कोई व्यक्ति बोल दे कि हमको इतना रुपया मिल जाए, चाहे इतना मिल जाए, तो हम जिंदगी भर संतुष्ट रहेंगे, तो समझना चाहिए वो स्थित प्रज्ञ है, वो आत्माराम है। लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। उनको आप 1 लाख की सैलरी दीजिए, फिर बोलेंगे हमको 10 लाख की सैलरी चाहिए, फिर बोले हमको 50 लाख चाहिए, हमको एक कंपनी का मालिक बनना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको पूरा आइलैंड चाहिए, हमको पूरा नेशन चाहिए, हमको प्रेसिडेंट बनना। उसका कोई एंड नहीं, अंत में बोलेगा हम ही भगवान हैं। तो फिर काम उसके अंदर आ जाता है, और जब काम अपूर्ण रह जाए तो उसके अंदर क्रोध आ जाता है। ये 62 और 63 नंबर श्लोक में बताया गया है। क्रोध से आप लोगों को मैं एक मैसेज देता हूं कि आप लोग जब भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग जरूर भगवत गीता खोल के पढ़ें, क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट आगे जा रहे हैं। अगर आपके सामने भगवत गीता के श्लोक होंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो 62 नंबर का श्लोक चल रहा है कि उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अगर मुझे चाहिए चाहिए नहीं मिला तो व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा, और क्रोध से क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसका बुद्धि काम करना बंद कर देता है। वो क्या अच्छे सत्कर्म उसने बचपन में सीखे थे, बड़े लोगों के साथ सुना था उसने, वो सब भूल जाता है। वो स्मृति जो है उसका खत्म हो जाता है, भूल जाता है। और जब स्मृति भूल जाता है उसको मालूम नहीं चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो कार्य कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए उसे। समाज की लोक लज्जा सब भूल जाता है वो, उसका बुद्धि अल्टीमेटली भ्रष्ट हो जाता है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तब उसका जो है फॉल डाउन हो जाता है। तो 8 स्टेज में जो है व्यक्ति का पतन होता है। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? विषयों पे ध्यान केंद्रित करने से। तो विषयों पे ध्यान केंद्रित करने से सारी चीजें चालू हुई। तो हमको अपनी इंद्रियां अगर कंट्रोल नहीं है तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, जो संसार की सिचुएशन से कभी घबराता नहीं, चाहे दुख आ जाए, गरीबी आ जाए, चाहे उसके शत्रु उसके बारे में ब्लास्फेमी करे, उसके बारे में गलत सही बोले, चाहे आज कंपनी में नौकरी मिली कल कंपनी ने निकाल दिया, सारी स्थितियां आएंगी, वो कभी भी इनसे डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे एक रियल स्टोरी है, मुंबई की घटना है। एक छोटा लड़का था, उसने देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास अच्छा अच्छा फोन है। अपनी माँ के पास गया, बोला मेरे को भी सैमसंग का वो वाला मोबाइल चाहिए, महंगा वाला। तो बोली बेटा तुम तो अभी छोटे हो, 8वीं 9वीं पढ़ रहे हो, इतना महंगा मोबाइल क्या करोगे? बोले नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो वही वाली स्थिति कि उसके मन में काम आ गया। पहले तो उसके दोस्त लोगों ने उसको दिखाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया, अभी उसके अंदर आसक्ति आ गई। अब उसको माँ को बोल रही नहीं मुझे चाहिए चाहिए, तो माँ बोली नहीं दूंगी। तो बोलता है नहीं दोगी तो अभी ये 4था मंजिला है, इसी से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। तो बोली अच्छा तो जाओ कूद जाओ। माँ को क्या मालूम था, और सही में उसका बुद्धि भ्रष्ट था। क्रोध इतना ज्यादा है कि उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा था, क्या सही क्या गलत सब भूल गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसका सही में पतन हो गया, 4थे माले से नीचे गिर गया, वो कूद गया, टांग वांग टूटा होगा। तो ये स्थिति हो जाती है। ऐसा ही एक और स्टोरी है कि रियल स्टोरी में बता रहा हूँ, मुंबई की ही घटना है ये। एक व्यक्ति है अपने कंपनी से आया, बॉस ने उसको खूब डांटा था, सुनाया था। घर पे आया तो पत्नी को पलट के डांट रहा था। पत्नी को भी गुस्सा आया, पत्नी भी नौकरी से आई थी, आजकल पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो पत्नी भी क्यों सुने, वो भी पैसा कमा रही थी। अब क्या चीज है, जब डांटा तो पत्नी भी इसको डांटी और बोली जा रही हूँ, तुमको अभी तलाक देती हूँ। और उनका 4 साल का बेटा था, छोटा सा किड, लिटिल किड। तो वो बेटा जो है वहीं पे था, वो देख रहा है सारा। 4 साल या 4 महीने का था। तो माँ जब जैसे जाने लगी, सीढ़ी से उतरने लगी,
तो उतरते उतरते जैसे ग्राउंड फ्लोर पर ठप से एक आवाज आया, उसने देखा, दौड़ के बाहर आई तो देखा उसका वही जो बच्चा था उसको उसके पति ने ऊपर से फेंक दिया था बच्चे को। और कुछ देर बाद देखते कि वो पति भी कूद रहा है ऊपर से, और दोनों का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। ये यहीं पे कारण आता है कि इंद्रियां जब अनकंट्रोल होती हैं, भगवान पे नहीं होती है, तो व्यक्ति वही करता है क्रोध में जो उसका मन करवाता है। उसको स्मृति विभ्रम हो जाता है, भूल जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि जो होती है इसकी भ्रष्ट हो जाती है, उसका जो है पतन हो जाता है। तो इस प्रकार की मानसिकता से व्यक्ति को बचना चाहिए। वो कैसे बच सकता है? जब वो स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? जैसे कछुआ है, कछुआ कैसे चलता है, ये उदाहरण 58 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। कछुआ कैसे चलता है? तो जब हम देखते हैं खतरा होता है तो कछुआ अपने सारे हाथ पैरों को अंदर डाल लेता है। आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी अनुभव किया है गांव में, कछुआ के ऊपर आप जाएंगे पत्थर मारने तो हाथ पैर अंदर कर लेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो भी वो हाथ पैर अंदर ही रखता है, प्रोटेक्ट करता है खुद को। लेकिन जब देखता है खतरा नहीं है तो फिर हाथ पैर निकालेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आत्मा राम का लक्षण भगवान इससे बताते हैं। भगवान बोलते हैं यदा संहरते चायम कुर्मुंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी स्थितियां कई बार खराब हो जाती है, तो उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने मन को संयमित करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके तुरंत भक्तों के संग में चले जाना चाहिए। नाम जप करने लगना चाहिए जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कछुआ कुछ स्थिति खराब हुई तो अपने हाथ पैर को अंदर ले लिया, मुंह को अंदर ले लिया और भजन करने लगता है भगवान का। वैसे ही हमको अपने घर में चले जाना चाहिए, भक्तों के संग में चले जाना चाहिए, सबसे अच्छा है भक्तों के संग में चले जाना चाहिए। और आज कल कोरोना फैला है तो ऑनलाइन भक्तों का संग करना चाहिए, कथा लेक्चर सुन सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और इस तरीके से जब स्थिति है जो परिवर्तित होगी ही होगी, याद रखिएगा यह क्षण बदल जाएगा, यह पल गुजर जाएगा, कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रहती है। इस संसार का नाम है दुःखालयम और शाश्वतम, यानी परिवर्तित होती रहती है चीजें, तो कभी भी उससे घबराना नहीं चाहिए। आंधी आवे बैठ गावे, मेरे गुरु महाराज हमेशा ये बात बोलते हैं, आंधी आवे बैठ गावे। आंधी आती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, 5 मिनट 10 मिनट। जो बहुत जोर की आंधी होती है उसमें कुछ ही देर की होती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा होता है, गुजर जाता है। और जो छोटे पेड़ होते हैं लचक जाते हैं, थोड़े से झुक जाते हैं, आंधी निकल जाती है फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े वृक्ष होते हैं वो छाती चौड़ा करके खड़े रहते हैं, उखड़ जाते हैं। तो जब आंधी आवे तो व्यक्ति को बैठ जाना चाहिए, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को अंदर ले लेता है। तो जब भी हमारी स्थिति जिंदगी में कुछ भी खराब हो, एग्जाम में हम फेल हो गए हों, या घर में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या तलाक की स्थिति हो, या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का दुख आए, व्यक्ति को कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तुरंत भगवान की शरण में जाना चाहिए। जैसे अर्जुन जी भगवान का शरण स्वीकार किए, उस प्रकार से व्यक्ति को जो है भगवान के शरण में जाना चाहिए, तो जाएगा तो फिर वो सुरक्षित हो जाएगा। तो यह है स्थित प्रज्ञ का कार्य। तो इंद्रिय संयम यानी वो कैसे संयमित करता है, इंद्रिय संयम का रहस्य क्या है? तो जब भक्ति को हायर टेस्ट मिल जाता है तब वो संयमित कर पाता है। हायर टेस्ट का क्या अर्थ है? जैसे व्यक्ति को कुछ गलत चीज देखने की आदत है इंटरनेट पे, तो उसको कुछ अच्छी चीज देखने को मिल जाए तो गलत चीज को भूल जाएगा। या व्यक्ति को कुछ गलत चीज पीने की आदत है, खाने की आदत है, तो उससे अच्छा बढ़िया खिला पिला दीजिए। तो जैसे हमारे मंदिर में गोविंदास करके होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, जो हमारे मंदिर का ये जो प्रसाद खाते हैं वो बाहर का सब कचरा खाना भूल जाते हैं। कचरा यानी नॉनवेज, दारू पीना सब भूल जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान के प्रसाद में वो शक्ति होती है। भगवान ने इस बात को 59 नंबर श्लोक में क्लियर किया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो गेट अ हायर टेस्ट इन योर लाइफ। इफ यू हैव अ हायर टेस्ट देन लोअर टेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली सबड्यूड। अगर आपकी जिंदगी में एक हायर टेस्ट मिल गया, ऊंचा रस मिल गया है, तो स्वाभाविक रूप से नीचे स्तर के जो टेस्ट हैं जिसमें आपको रस मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको दुख मिल रहा है तो उसका कारण सिर्फ एक है कि आपकी जिंदगी में एक ऊंचा गोल नहीं, एक ऊंचा लक्ष्य नहीं है। तो आपकी जिंदगी में जब एक ऊंचा लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी समस्याएं आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं, दुखी नहीं करती हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं व्यक्ति एमलेस हो गया है, और एमलेस होने से वो शेमलेस हो गया है। कुछ भी गलत कार्य करता है उसको शर्म नहीं आता, टाइम वेस्ट कर देता है उसको शर्म नहीं आता। लेकिन याद कीजिए अगर व्यक्ति का एग्जाम हो तो उसमें अगर 5 मिनट 1 घंटा भी अगर सर्फिंग में, फेसबुक सर्फिंग, यूट्यूब में, तो उसको बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर। लेकिन जब एग्जाम ना हो, टेस्ट ना हो, तो घंटों घंटों यूट्यूब फेसबुक पे ऐसे व्हाट्सएप में इधर उधर निकाल देगा, उसको दुख ही नहीं होगा।
सो व्हेन वी बिकम एमलेस वी बिकम शेमलेस। तो यही है, व्हेन यू गेट अ हायर टेस्ट यू हैव द पावर टू कर्व द लोअर टेस्ट। आपको जब ऊंचा रस मिल जाता है तो स्वाभाविक रूप से नीचे के जो आपके जो वासनाएं होती है अपने आप समाप्त हो जाती हैं। हर व्यक्ति जो दुखी है या किसी प्रकार से कारण से परेशान है, उसके जिंदगी में ढूंढना चाहिए कि मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है। जब उसको प्राप्त कर लेगा तो अवश्य वो सारी समस्याओं से पार हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप पे, जैसे जहां से मैसेज आ रहा है आपको हायर टेस्ट बताया जाएगा क्या है वो चीज, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप उसको कर सकते हैं। भगवान ये सब बताने के बाद कहते हैं कि अगर व्यक्ति इस मानसिकता में आ जाए, यानी आत्म तत्व को समझ जाए और आत्माराम स्टेज पे आ जाए, तो मृत्यु के समय भगवान की गति को प्राप्त कर जाता है। बड़ा ही गौरवशाली है दोबारा जन्म न लेना इस संसार में। व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, जैसे हम लोग आए दिन कपड़ा बदलते हैं, आत्मा बार बार नया शरीर धारण करती है, उसी को नया जन्म बोलते हैं। तो यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन जीने का बेहतरीन तरीका है। आपका आध्यात्मिक जीवन भी खुश है, भौतिक जीवन भी बढ़िया चल रहा है। भौतिक जीवन का क्या अर्थ है कि आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी लेकिन दुख नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएगा, परेशान नहीं होंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। देखिए, कष्ट आना एक अलग बात है, समस्याएं आना एक अलग बात है, उससे डिस्टर्ब हो जाना, दुखी हो जाना एक अलग बात है। तो भौतिक जीवन में आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। कष्ट तो आएंगे, वो तो भौतिक जीवन का नेचर है, वो बाह्य जगत है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। गर्मी सर्दी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कपड़ा पहनना, गर्मी आ जाए तो हल्के कपड़े पहनना और गर्मी ठंडी आ जाए तो मोटे कपड़े पहनना, ये आपके कंट्रोल में है। वैसे ही अगर स्थिति खराब हो तो किस प्रकार से हमारी मानसिकता का आवरण होना चाहिए वो आपके कंट्रोल में है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो भौतिक जीवन आपका बढ़िया हो गया, लेकिन ये कब हो सकता है? जब आध्यात्मिक जीवन भी आपका बहुत बढ़िया चल रहा हो। आध्यात्मिक जीवन का क्या अर्थ है? तो बहुत आसान अर्थ है, केवल भगवान का नाम का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस फार्मूला को लिख लीजिए, एवरग्रीन फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला है। कोई भी टेंशन, कोई भी प्रकार का मतलब परेशानी, आप इस नाम को जप कीजिए 10 मिनट, आपको देखिए इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाएगा। अगर हमेशा करेंगे तो इटर्नल, और उस समय के लिए तो उस समस्या को उखाड़ के फेंक ही देगा। और यह व्यक्ति जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसके लिए कोई आश्चर्य की चीज नहीं रह जाती है। वो किसी भी छोटी चीज से आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, उसको सब आसानी से उसको स्वीकार कर लेता है। तो हमारा लाइफ जो है 2 पटरियों पे बड़े ही आसानी से खुशी पूर्वक चल सकता है। तो अभी मैं कंक्लूड करूंगा कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा। तो जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उनका आसानी से पतन हो जाता है, या हो सकता है, ऐसा हम देखते हैं या पाते हैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। तो पतन की प्रक्रिया क्या है? जब मन हमारा अनियंत्रित रहता है तो इंद्रियां जो है अपने फ्रीली अपने कार्य करना चालू कर देती हैं। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करने का तरीका हमने बताया, कछुए का उदाहरण दिया था। और कृत्रिम रूप से आप उसको नहीं कर सकते, यानी अगर आपको हायर टेस्ट नहीं मिला है, ऊंचा गोल नहीं है जीवन में, तो छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान करेंगी ही। केवल फील गुड, चाहे ऑल इज वेल बोलने से नहीं ऑल इज वेल हो जाएगा। आपको एक हायर टेस्ट चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग अ हायर टेस्ट देयर इज नो वे टू गेट आउट ऑफ लोअर टेस्ट। तो संभव ही नहीं है, आर्टिफिशियली यू कैन नॉट डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे अगर कोई बीमार है तो उसको टेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो दवाई ले अच्छे से और डॉक्टर बोला है कि ये खाना ये नहीं खाना, उसका पालन करे तो बीमारी से ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे उसका रोग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में, कई अधिकांश लोग जो होते हैं दुखी हो जाते हैं, आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि थोड़ी सी हलचल होती है और वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे नाव रहती है नदी में, अगर उसको एंकर न लगाया जाए तो बह जाता है पानी में। वैसे ही हमारा इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगाया जाए। गीता में जो टी था 2 धर्म, तो उसमें से आत्मा का धर्म यानी भगवान के भजन साधन में न लगाया जाए और भौतिक कार्य के साथ साथ भगवान के भजन में न लगाया जाए, तो हमारे जीवन की जो नाव है उसको हवा बहा के ले जाती है। जैसे विश्वामित्र मुनि को बहा के ले गई थी मेनका जी। तो कृष्ण के साथ कोई संबंध न होने के कारण ही हमको कोई शांति जो है प्राप्त न हो पाती है। हालांकि देखा जाता है सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं संसार में, लेकिन आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं, रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ संबंध जो है वो घट रहा है। तो उसको भी जब हम बढ़ाएंगे तो सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, सारी चीजें बढ़ेंगी और सुख शांति भी बढ़ेगा। और
हम देखते हैं कि भक्त जो हैं बहुत श्रेष्ठ होते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तो इसी के साथ हम आपको धन्यवाद कहते हैं। तो कल हम आपसे तीसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे जो कि कर्म योग है, और बहुत ही फेमस टॉपिक है। लोग हमेशा कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म योगी बनो। उसको वास्तव में क्या अर्थ है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के बाद आप लोग को क्विज का लिंक दे दिया गया है, आप लोग क्विज कीजिए। और कल का जो रिजल्ट है वो मैं घोषित कर देता हूं कुछ देर में। अभी किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, क्वेश्चन। हाउ टू नो और गेट ट्रू गुरु? रियल गुरु को कैसे जाने और कैसे प्राप्त करें, यह प्रश्न है। इनका प्रश्न है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जब यह सेशन ज्वाइन करते हैं तो जिस नाम से आपने रजिस्टर किया है प्रोग्राम के लिए, उसी नाम से ज्वाइन करें, ताकि आपके नाम के साथ हम क्वेश्चन पूछ सकें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो गुरु को कैसे जाने और कैसे उनको स्वीकार करें। तो गुरु का अर्थ होता है, ये चौथे अध्याय में बहुत डिटेल में हम बताएंगे। चौथा अध्याय यानी 4th सेशन, परसों वाले सेशन में, कि गुरु को कैसे जाने और कैसे प्राप्त करें। तो एक छोटा सा सिंपल बता देता हूँ कि वो गुरु परंपरा में आते हैं। जो पहले अध्याय में मैंने बताया था कल, कि जैसे एक चार्जर है, अगर उसका केबल टूटा हो तो आपके मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो गुरु परंपरा में नहीं है, यानी जो इसका केबल टूटा है अपने गुरु से, पूरा गुरु परंपरा परफेक्ट नहीं है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। तो पहले तो कौन गुरु नहीं हो सकता वो जान लीजिए। फिर गुरु कौन हो सकता है, जो गुरु परंपरा में हो, जो ब्रह्म में निष्ठ हो और अपने गुरु से अच्छे से सुना हो, उनकी सेवा किया हो, तो वही गुरु बन सकता है। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे चौथे अध्याय में, इसलिए मैं इसको और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट। अपना एम कैसे फोकस करें? किसका प्रश्न है? तो अपना जीवन का गोल जो है उसको कैसे हम फोकस करें। तो अगर आपके जीवन का गोल आपने सोच समझ के बनाया है तो फोकस करने में समस्या नहीं आएगी, लेकिन सेंटिमेंटल होके बनाया है तो हर 2-4 दिन पे आपको फोकस करने में दिक्कत आएगी। तो पहले तो गोल बनाने से पहले गाइडेंस लेना चाहिए कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। अगर व्यक्ति कई बार इच्छा कर लेता है कि मुझे एक IAS बनना है, और जब तैयारी करने जाता है थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो फिर उसको लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, चलो मैं क्या बोलते हैं, कंपनी में बैंक PO की तैयारी कर लेता हूँ। तो क्या गोल ही फिक्स नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड हमने डिसीजन ही नहीं लिया होता है। तो पहले तो इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए। और वो अगर हमारा इंटेलिजेंस परफेक्ट नहीं है तो अपने काउंसलर से, अपने मेंटोर से गाइडेंस में आकर डिसीजन लेना चाहिए। और जब हमारे मेंटोर और काउंसलर जब हमें गाइड करते हैं तो वो जो डिसीजन लेते हैं परफेक्ट होता है, और उस पर पालन करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम खुद से करते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो डिसीजन हो इंटेलिजेंस बेस्ड हो, तब चीज़ें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। कहते हैं मृत्यु टाले नहीं टलती। तो इसमें प्रश्न क्या है कि मृत्यु टाले नहीं टलती? तो ये तो सही बात है, इसमें प्रश्न क्या है? टाले नहीं टलती कंडीशन सोल के लिए, लेकिन इसके परे भी जाया जा सकता है, इसका भी तरीका है, और ये 18 दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। काइंडली टेल प्रभु जी नेम ऑफ भगवान के 6 ऐश्वर्य। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। पहला होता है, भगवान बड़े ही ज्ञानी हैं, जितना भी संसार में ज्ञान है वो सब भगवान से आया है। दूसरा है सुंदरता, भगवान ब्रह्मांड में सबसे सुंदर और सारी सुंदरता के स्रोत जो है श्री भगवान है। फिर आता है भगवान की शक्ति, सर्वशक्तिमान है भगवान, संसार में जितनी शक्ति उसके स्रोत भगवान है, और सबसे शक्तिशाली जो है भगवान है। धनवान, धन, संसार में जितना भी धन है वो सब भगवान का है, उसके स्रोत जो है भगवान है। भगवान में वैराग्य है, सबसे ज्यादा वैराग्य है जो भगवान में है। वैरागी भी लोग आकर्षित करते हैं व्यक्ति को, तो वैराग्य जो है भगवान में है। और फेम,
भगवान सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दुनिया में। अगर कोई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो भगवान है। हो सकता है कोई भगवान कृष्ण को न मानता हो, लेकिन अपने अपने धर्म के अनुसार कोई अलग अलग नाम से जरूर उनको जानता है या उनकी किताब पढ़ता है, चाहे कुरान पढ़ता होगा, चाहे बाइबल पढ़ता होगा, चाहे अल्लाह बोलता होगा, चाहे जो भी बोलता होगा, लेकिन वो वास्तव में भगवान को ही इंडिकेट करता है। तो 6 चीजें जो है भगवान के ऊपर होती हैं, उसको भग बोलते हैं, भगवान। तो 6 ऐश्वर्य होते हैं जो भगवान पजेस करते हैं, इसीलिए वो भगवान कहलाते हैं। वास्तव में हमारे शास्त्रों में, जो कि सबसे बड़ा शास्त्र हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि सनातन धर्म में बताया गया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण को ही ये 6 ऐश्वर्यों का पजेसर माना गया है, जो उसको रखते हैं। तो श्री भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही माना गया है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूत क्या होता है? क्या हम इसे शरीरहीन आत्मा मान सकते हैं? तो भूत क्या होता है, क्या हम इसे शरीरहीन आत्मा मान सकते हैं? तो जी हाँ, भूत का अर्थ होता है, जैसे मैंने बताया कि आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के साथ इस भौतिक शरीर को छोड़ देता है, स्थूल शरीर को छोड़ देता है। तो एक स्थूल शरीर होता है, इसके अलावा जो है सूक्ष्म शरीर होता है। ये 7वें अध्याय में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि आत्मा के साथ जो होता है 3 और चीज होता है। वो क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। अगर व्यक्ति को स्थूल शरीर न मिले, केवल मन, बुद्धि, अहंकार रहे और साथ में आत्मा रहे, तो उसको भूत बोलते हैं। और स्थूल शरीर क्यों दिया जाता है? क्योंकि मन की कुछ वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति को कुछ एक एजेंसी चाहिए होता है, एक्सटर्नल एनर्जी एजेंसी, जो इंद्रियों के माध्यम से कंप्लीट कर सकता है। जैसे उसको कुछ बढ़िया खाने की इच्छा है तो जाके दुकान में खरीद के अपने मुंह से खा सकता है, लेकिन भूत बन जाएगा तो कैसे खाएगा? इसलिए भूत जो है बहुत परेशान रहता है, और उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को, जो अपवित्र व्यक्ति होता है, अपवित्र माने शौच आदि का व्यवहार नहीं करता, और मन में गलत वासनाएं होती हैं, स्वच्छता नहीं रखता है, नहाता वहाता नहीं है, ऐसे लोग को, और शारीरिक दृष्टि से जो कमजोर होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से अपवित्र होता है, वैसे लोग को वो जल्दी पकड़ता है। नेक्स्ट। लेकिन जब कोई मृत्यु के निकट होता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, ये जानते हुए भी कि मृत्यु टाले नहीं करती कभी, फिर भी प्रार्थना क्यों करते हैं कि वो इंसान बच जाए? तो मृत्यु तो किसी के टलने वाले नहीं है, तो हम क्यों प्रार्थना करना है कि वो बच जाए? तो अगर कोई ऐसी प्रार्थना करता है कि बच जाए, तो प्रेम के कारण करता है, क्योंकि सब लोग आसक्त होते हैं, इसके लिए करता है। कोई ज्ञान में रहेगा तो वो इसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा कि बच जाए, बल्कि इसके लिए प्रार्थना करेगा कि उसको सदगति मिले। तो प्रार्थना तो करना चाहिए। प्रार्थना तो करुणा का एक द्योतक है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए। अपने लिए तो सब प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों के लिए करे वो तो करुणा का द्योतक है। तो प्रार्थना करना चाहिए। जो अज्ञानता में होते हैं वो बचाने के लिए करते हैं, जो ज्ञान में होते हैं वो सदगति के लिए, कि दोबारा इसको जो है इस भौतिक संसार में न आना पड़े, भौतिक आध्यात्मिक संसार चला जाए, उसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं। तो मृत्यु तो हो रहा है, वो निश्चित है, अपरिहार्य है, लेकिन दोबारा जन्म न हो, ताकि दोबारा मृत्यु न हो, इसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। यस, नेक्स्ट। गोल ऑफ सोल को कैसे अचीव करें? गोल ऑफ सोल को कैसे अचीव करें? बहुत अच्छा फ्रेज किया है क्वेश्चन को। तो आत्मा की गति को कैसे प्राप्त करें? तो मैं तो बार बार बोला कि भगवान की कथा सुनिए, भगवत गीता, भागवतम सुनिए। 18 दिन का प्रोग्राम है, इसको अच्छे से सेमिनार को अटेंड कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, और आपके जो नज़दीक में जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे जाइए और अच्छे से वहाँ पे सीखिए, जानिए, और अपने जीवन को सफल कीजिए, इस संसार में भी आनंद कीजिए, और भजन साथ साथ करते रहिए, मरने के बाद आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट। संपूर्ण चेतना मन भगवान से कैसे लगा सकते हैं? मन भटकता रहता है। संपूर्ण चेतना मन भगवान से कैसे लगा सकते हैं? हमारा मन भटकता है, मन भगवान में कैसे लगाएं? तो आप एक दिन में समाधि को प्राप्त नहीं हो सकते। अगर भगवान में मन लगाना है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है। भगवान के नाम का जप कीजिए और 4 नियमों का पालन कीजिए, धीरे धीरे करते करते, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, वन डे यू विल सक्सीड। प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, पक्की बात है, लेकिन एक दिन आप सफल होंगे, ये भी पक्की बात है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा टेस्ट भगवान नहीं लेंगे जो कि आप पास ना हो सकें। अल्टीमेटली जब भगवान देखें कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं तो भगवान पास कर देते हैं। जैसे मैया यशोदा भगवान कृष्ण को बांधना चाहती थी, उनको पीछे दौड़ रही थी, सुबह से लेकर शाम हो गया,
भगवान पकड़ा ही नहीं रहे, लेकिन भगवान जब देखे एकदम थक गई है, मुझे पसीना पसीना हो गई है, सुबह दौड़ाना चालू की थी और अभी शाम हो गया है, इतने घंटे से दौड़ा रही, थक गई है, फिर भी नहीं छोड़ रही मुझे, तो प्रेम के वशीभूत भगवान करुणा के कारण, करुणा अवतार भगवान श्री कृष्ण जो है बंध गए। तो वैसे ही जब हम प्रयास करेंगे भगवान में मन लगाने के, तो भगवान बंध जाएंगे और हमारे हृदय में आके बस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप को मोटिवेटेड कैसे करते रहें अपने एम को प्राप्त करने के लिए? पहले तो एम, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें अपने एम को प्राप्त करने के लिए, यह प्रश्न है। तो पहले मैंने बता दिया, इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि एम जो है क्लियर होना चाहिए, बेस्ड अपॉन नॉलेज। तो आपके मेंटर और काउंसलर ही बता सकते हैं। तो हर व्यक्ति के जिंदगी में एक मेंटर होना चाहिए जिसको कि एक स्पिरिचुअल विजन हो, जो कि देख सके व्यक्ति को, उसके नेचर के अनुसार समझ सके कि भविष्य में क्या अच्छे से कर सकता है, सुचारू ढंग से कर सकता है, बिना डिस्टर्ब हुए, और प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सकता है, फ्रस्ट्रेट ना हो अपनी जिंदगी से। तो एक मेंटर और काउंसलर की जरूरत है, तो उसके गाइडेंस में रह के आप अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान के नाम का जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, इस प्रकार के जो सेमिनार हो रहे हैं उसको अटेंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का धन्यवाद। जो कल क्विज हुआ था उसका मैं आप लोग को रिजल्ट सुना देता हूँ। तो जो पहले पोजीशन पे हैं, 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 12 में से 12 जो हैं यश तिवारी को प्राप्त हुए हैं। यश तिवारी जी जो हैं IIT भिलाई से पास हैं, तो उन्होंने 12 के 12 में नंबर ले आए हैं। और दूसरे उसी पहले पोजीशन पे एक और हैं सत्यवान शॉ, उन्होंने 12 में 12 नंबर लाए हैं। वेरी गुड, कांग्रेट्स, बहुत अच्छा, 12 में 12 नंबर है आप लोग के। दूसरे नंबर पे है लोकेश ठाकुर जो कि 10 नंबर ले आए हैं। लोकेश जी बहुत बहुत बधाई आपको। तीसरे नंबर पे लंबी लिस्ट है 5 लोग की, जिसमें से कि उमेश्वरी साहू जी ने 8 नंबर पाए हैं 12 में से। मृदुल गिलहरे जी भी 8 नंबर पाए हैं। पल्लव माइती वो भी 8 नंबर के साथ पास हैं। श्रवण शुक्ला उन्होंने भी 8 नंबर लाए हैं, और भानु प्रताप यादव। तो इस प्रकार आज जो कल क्विज हुआ उसमें टोटल 8 लोग जो हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हैं। तो बहुत कांटे की टक्कर है, और आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, इससे यह बात सिद्ध होता है। और आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग के अभी एक चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप को ग्रुप को। अगर नहीं किया है तो उसमें सारा क्विज जो है आप लोग को हर क्लास के बाद जो है मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा। जो आप लोग यहाँ पे PPT देख रहे हैं उसको मटेरियल के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको कि आप लोग भविष्य में भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ देर तक रुक सकते हैं, ताकि चैट बॉक्स में आप लोग के जो लिंक है आप लोग उसको देखिए, और उसके माध्यम से आप लोग अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर फिर भी कोई किसी का प्रश्न रह जाता है तो आप लोग अपने जो आपको मैसेज दे रहे हैं प्रतिदिन सेशन का, उनको मैसेज देके पूछ सकते हैं अपना प्रश्न, अगले सेशन में उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का भी क्विज का लिंक डाल दिया गया है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।